Good morning, guys. So in the last lecture, we have started the flexibility method, I think, for the frames. Okay, for the frame, we have taken the one of the example, that is the ABCD frame, which is subjected to a point load 10 kilonewton and UDL of 6 kilonewton per meter on the length BC. For that, we have given the IS is equals to 3, and for that 3, we have determined that 3 unknowns, or we can say redundant, to analyze this frame. Okay, steps will be same, that is we are making the capital M diagram and small m diagram with respect to that redundance by applying the unit load, or we can say unit force. After that, by using the consistency equation, and that is the delta is equals to delta L plus F into R, we got the values of redundant which are considered as a IS value. And after getting these value, that is VD, HD and MD, we can solve the further reactions by using the static equilibrium equations. आई होप सब ने तुम लोगों ने ट्राई किया होगा वॉट एवर इक्वेशंस हम लोग कैसे बनाते हैं. इफ़ एनी वन हैज़ द वैल्यूज़ प्लीज़ शेयर विद द चैट बॉक्स. यस, सॉल्व किया है किसी ने? एनालिसिस हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम. ओके, तो वी डी, एच डी और एम डी का वैल्यू मिला था अपने को. तुम लोग को बोला गया था कि वॉट एवर ए पे जो रिएक्शंस है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला था. किसी ने निकाले हैं? यस और नो? यस, एनीवन? ओके, ठीक है. फिर देखते हैं, हम लोग इसको ही कंटिन्यू करते हैं. फिर हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे. देखो यहाँ पे हम लोग का जो बीम जो रहेगा, वॉट एवर मेम्बर जो रहेगा, ये ए बी सी डी स्ट्रक्चर वो सेम ही रहने वाला है. दैट इज़ ए बी इट इज़ 4 मीटर, बी सी 4 मीटर, सी डी भी 4 मीटर. ओके, वॉट एवर ये स्ट्रक्चर है उसको ही हम लोगों ने डी के ऊपर जो रिएक्शन निकाले वो हम लोग अप्लाई करेंगे. दैट इज़ फर्स्टली वी विल कंसिडर वॉट एवर कोऑर्डिनेट्स जो तुम लोगों के डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में तुम लोगों का पॉजिटिव वैल्यू आया है, मतलब उसी डायरेक्शन में तुम लोगों के वैल्यूज़ है. सो लेट अस कंसिडर. ये डायग्राम मैं वापस लास्ट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ टू एनालाइज इट. तो लेट अस यहाँ पे एक ए बी मेंबर है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल बी सी ऑफ द 4 मीटर एंड वर्टिकल दैट इज सी डी विच इज़ नथिंग बट 2 मीटर. सो एट पॉइंट ए यहाँ पे फिक्स है. ठीक है, वैल्यूज़ अपने को अननोन है अभी तक. दिस इज़ नथिंग बट 4 मीटर. यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट लोड था. दिस इज़ नथिंग बट 10 किलो न्यूटन. देयर इज़ वन यूडीएल इज एक्टिंग ऑन मेंबर बी सी having the value that is 6 kilonewton per meter. This is point B, this is C and the last point is D. ऑलरेडी अभी हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाले हुए हैं, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द वैल्यूज़ टू एट पॉइंट डी. तो डी पे देखो यहाँ पे वी डी का वैल्यू अपने को पॉजिटिव मिला है, मीन्स वी डी का जो तुम लोगों का रिएक्शन रहेगा वो वर्टिकली अपवर्ड ही रहेगा. सो वी कैन टेक दिस वी डी इज इक्वल्स टू 8.08. सिमिलरली एज देखो टुवर्ड्स लेफ्ट हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट, लेकिन वो नेगेटिव है, मतलब वो एक्चुअल में टुवर्ड्स ही राइट है. दैट इज़ 6.235. एंड द लास्ट वन दैट इज़ एम डी विच इज़ हम लोगों ने क्लॉकवाइज बताया था, लेकिन वो आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, हैविंग द वैल्यू 20.433. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू वी कैन एनालाइज इट बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. दैट इज़ अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ए पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस रहेंगे विच आर अननोन. तो लेट अस कंसिडर वॉट एवर वी ए का डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड. सिमिलरली लेट अस कंसिडर दी एच ए डायरेक्शन. ऑब्वियसली एच ए तुम लोगों का टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेगा. इफ़ यू ऑब्जर्व दी फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, 10 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट है, 6 किलोन्यूटन भी टुवर्ड्स द राइट ही है, तो ऑब्वियसली एच ए शुड बी इक्वल्स टू टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. एंड about the moments, we don't know the direction of the moment, so we will consider one of the direction. So let us consider it is as anti-clockwise. whatever अगर नेगेटिव आ गया तो हम लोग उसको clockwise लिखेंगे. So let us start with the static equilibrium equation. First equation, that is summation of moment at point A as 0. So if you consider summation of moment at point A is equals to 0, considering clockwise moment positive,
सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, तो एम ए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, सो इट विल बी माइनस एम ए. आफ्टर दैट एच ए एंड वी ए का ऑब्वियसली मोमेंट ज़ीरो आ जाएगा ए पॉइंट के ऊपर, बिकॉज दिस फोर्सेज पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ज़ीरो. सेकेंड वन, यहाँ पे 10 किलोन्यूटन का लोड है विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फॉर्मिंग ए क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव 10 इंटू 4. नेक्स्ट हम लोग ये यूडीएल कंसिडर कर सकते हैं, दैट यूडीएल विल एक्ट एट द सेंटर. ये टोटल डिस्टेंस आई थिंक इट इज़ 4 मीटर. सेंटर पे इसका पॉइंट उड़ाएगा, तो ए पे अगर मूवमेंट ले रहे हैं तो इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी कैन टेक इट इज़ पॉजिटिव 6 इंटू टोटल डिस्टेंस इज़ 4 मीटर और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर हाफ, दैट इज सेंटर पे एक्ट करेगा. आफ्टर दैट यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, उनका भी मूवमेंट लेना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर दिस मूवमेंट, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, सो वी कैन कंसिडर इट एज negative 20.433. Next, this is 8.08. It will form anti-clockwise movement at point A. तो perpendicular distance रहेगा, it is 4 मीटर. Vertical force है तो obviously distance हम लोग horizontal consider करेंगे. That will be negative 8.08 multiplied by 4. Next, if you consider this is 6.235, तो इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा ऑब्वियसली देखो ये ऊपर से पास हो रहा है, तो इट विल फॉर्म क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दैट्स वाई इट विल बी पॉजिटिव. तो ये हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव 6.235 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो बी से ए का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और वही बी इसका जो लाइन है उससे कितना है 2 मीटर, तो नीचे का कितना रहेगा ऑब्वियसली 2 मीटर ही रहेगा. दैट विल बी 2 मीटर विल बी इक्वल्स टू 0. चेक करो वट एवर कैलकुलेशन, यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोगों को एम ए का वैल्यू मिलेगा. ऑब्वियसली एम ए उस साइड चला जाएगा तो डायरेक्टली पॉजिटिव मिलेगा. वट एवर एम ए विल बी इक्वल्स टू, चेक करो कैलकुलेशन करके वैल्यू क्या आ रहा है उसका. यस 47.717 सबका आ रहा है क्या? ओके पॉजिटिव है, एम ए का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है 47.717. So it will be 47.717 kilonewton meter. In the same way we can use the second equation, that is summation of vertical forces is equals to 0. If you observe VA upward है, 8.08 भी upward है, और ये तुम लोगों का 6 into 4 downward है. So directly we can write this is summation of vertical force is equals to 0 considering upward force as positive. So that is VA plus 8.08 minus 6 into 4, that should be equals to 0. So from this we will get the value of VA, that VA will be equals to 6 into 4 minus 8.08. yes कितना आएगा ये 15.92. ओके सो 15.92 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो रिटर्न वॉट एवर डायरेक्शन हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो बराबर है. नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. इफ़ यू ऑब्जर्व डायरेक्टली देखो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 10 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट, ये 6.235 टुवर्ड्स द राइट है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली अपने को एच ए मिल जाएगा, दैट एच ए विल बी इक्वल्स टू टुवर्ड्स द लेफ्ट 16.235 किलोन्यूटन. आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू देन वी कैन ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम. अभी देखो तुम लोगों ने जो AC1 में किया था वैसे किया तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली ड्रॉ किया तो भी चलेगा. सो लेट अस कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय तुम लोगों को एक्चुअल मोमेंट्स मिल जाएंगे. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द जॉइंट मोमेंट, सिंपल जॉइंट मोमेंट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. देखो यहाँ पे ये तुम लोगों का है HA इंटू 4 मीटर, HA इंटू 4 मीटर बी के ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूँ, ठीक से ध्यान दो यहाँ पे, इफ़ HA इंटू 4 मीटर यहाँ पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ बी के ऊपर, तो इट विल फॉर्म ए क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके देखो यहाँ पे 16.235 मल्टीप्लाई बाय 4 क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये एम ए का वैल्यू दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ एंटी क्लॉकवाइज एम ए, दैट इज 47.717. इसके लिए मैं इसको माइनस लिखता हूँ 47.717. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. और कोई फोर्स है क्या जिसका मोमेंट आएगा बी पॉइंट के ऊपर? ऑब्वियसली नहीं. एक तो तुम लोगों का शेयर आएगा फोर्स और एक मोमेंट, तो ये दोनों रिजल्टेंट निकाल के देखो ये कितना आ रहा है. इफ़ आई एम टेकिंग ये पॉजिटिव आएगा, चेक करो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, वॉट एवर 16 इंटू 17.203
सबका आ रहा है क्या 17.203। इफ इट इज 17.203, देखो ये क्या था, मैंने क्लॉकवाइज पकड़ा था यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा डी के ऊपर रिजल्टेंट मोमेंट। तो उसको अगर जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दो, बाय कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एट पॉइंट बी we are getting the values, that is by considering these clockwise as a positive we are getting the 17.203 as a clockwise moment। जो एक्स्ट्रा मोमेंट है बी पॉइंट के ऊपर ऐसे कुछ मोमेंट ही नहीं है, सो वी हैव टू अप्लाई दी सेम मोमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो वी विल अप्लाई यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करेंगे हम लोग 17.203। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी जॉइंट के ऊपर कोई मोमेंट नहीं रहती है, तो इसलिए हम लोग वॉट एवर मोमेंट जो आएगी उसको जीरो बनाने के लिए मैंने ये इंटरनल मोमेंट यहाँ पे लिखी 17.203। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज 17.203 है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर क्लॉकवाइज सेम वैल्यू रहेगी 17.203 टू बैलेंस इट। BC के ऊपर वो चला जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे हम लोग SA1 में करते थे। सिमिलरली देखो, जब मैं CD की बात करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली कंसिडर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के ऊपर देखो यहाँ पे 6.235 मल्टीप्लाई बाई 2, इफ़ यू ऑब्जर्व 6.235 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज़ नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो लेट अस कंसिडर, मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। एंड सेकेंड यहाँ पे 20.433, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, सो इट विल बी 20.433। तो अगर हम लोग दोनों का अगर समेशन करेंगे, ये दो ही मोमेंट्स रहेंगे। देखो 8.08 का मोमेंट नहीं आएगा सी पॉइंट के ऊपर, बिकॉज वो सी पॉइंट से पास हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 6.235 का मोमेंट आएगा मल्टीप्लाई बाई 2, वो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव रखा। 20.433 वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी नेगेटिव रखा, तो ये दोनों का समेशन हो जाएगा। इफ़ यू ऑब्जर्व समेशन चेक करो, समेशन कितना है उसका, यस -32.903, -32.903। वॉट एवर ये जो मोमेंट है इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये माइनस मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है 32.203 की, तो उसको जीरो बनाने के लिए ऑब्वियसली सेम मोमेंट एक्ट होना चाहिए इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 32 है तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा क्लॉकवाइज 32.903 टू मेक इट ज़ीरो, तभी जाके ये 32.903 जो इसका है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बैलेंसिंग होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज विद दी सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तुम लोग का एंटी क्लॉकवाइज इसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज एट पॉइंट सी एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए जितना मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा उतना ही मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तब जाके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल के देख सकते हो, यही मूवमेंट आएगा। सो नाउ देखो, जब हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालेंगे तो इतना अपने को ज़रूरत रहेगा, इसलिए हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। तो लेट अस कंसिडर, इसको हम लोग दूसरे पेज के ऊपर ले लेते हैं। सो वी विल गेट द एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। लेट अस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते समय डायरेक्टली हम लोग जो प्रॉपर हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही करेंगे हम लोग। वी विल ड्रॉ फर्स्ट फ्री BMD, देन वी विल ड्रॉ दी फिक्स BMD। फ्री BMD के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो देखो एक ही मेंबर के ऊपर लोडिंग है BC के ऊपर, इसलिए हम लोग सिर्फ BC के ऊपर यहाँ पे UDL का डायग्राम बनाएंगे, दैट इज नथिंग बट पैराबोला। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे WL²/8, तो WL²/8 के लिए देखो ये 6 है, तो ये वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, तो दैट विल बी 6 × 4² डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 16/8, दैट इज 2, 2 × 6 दैट इज 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12। नाउ दिस इज +1 और AB और CD के ऊपर कोई मेंबर लोडिंग नहीं है, तो वहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद दी फिक्स BMD। तो फिक्स BMD के लिए देखो यहाँ पे सेक्शन हम लोग BC के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है पॉजिटिव,
और फिक्स बीएमडी में पॉजिटिव कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नीचे की तरफ, तो इसलिए ये आ जाएगा डाउन साइड पे। वैल्यू विल बी 17.203। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बीसी का देखेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। यस, तो वो भी किधर आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा, तो इसलिए ये भी आ जाएगा नीचे की तरफ। वैल्यू विल बी 32, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा इधर, और ये दोनों को हम लोग यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। 32.903। ओके, ये टोटल तुम लोग का पॉजिटिव डायग्राम आ रहा है, दैट इज नथिंग बट सैगिंग। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैगिंग होगा टोटल बीम में। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, ए बी के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो देखो ए बी के लिए भी हम लोग वैसे ही ड्रॉ करेंगे। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे अगर सेक्शन रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है, तो इसलिए नेगेटिव हम लोग ऊपर की तरफ लिखेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम लोग नीचे की तरफ लिखेंगे। दोनों पॉइंट को सिर्फ अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ 47 है समथिंग, तो इसलिए हम लोग इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज नथिंग बट -1, दिस इज पॉजिटिव। सॉरी, चेक करो, ये नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा अपोजिट हो गया। वैल्यूज़ अगर हम लोग देखेंगे तो एम ए का वैल्यू है आई थिंक 47.717, 47.717, और ये है तुम लोगों का 17.203। ओके, ये तुम लोगों का पॉजिटिव था, फिक्स्ड एंड के लिए नीचे लिखा था हम लोगों ने, और ये नेगेटिव। सेम वे सीडी के लिए चेक करेंगे तो सीडी के लिए भी देखो, अगर इस साइड से तुम लोग देख रहे हो तो ये तुम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इस साइड से देखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, डिफ्लेक्टेड शेप के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। ओके, सिर्फ ध्यान में रखना पॉजिटिव कौन सा है, तो पॉजिटिव हम लोग नीचे की तरफ इधर ड्रॉ कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट 32 पॉइंट समथिंग। तो इधर अभी मैं इधर तक ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे चेक करोगे तो इट इज़ रिटर्न राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये डायग्राम सिर्फ आधे इधर तक ही आएगा, और ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो दैट विल बी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपल, दिस इज़ नथिंग बट पॉजिटिव, वैल्यू विल बी दिस इज़ 32.903, और ये जो आएगा इट इज़ 20.433। दिस इज़ आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली SA1 में जैसे निकालते थे वैसे निकाला तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर। ओके, आफ्टर दैट लेट अस स्टार्ट द न्यू प्रॉब्लम। आज के लिए देखो न्यू प्रॉब्लम हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। लेट अस थोड़ा सा इंक्लाइन प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं। ओके, ये सॉल्व नहीं है प्रॉब्लम किधर, जस्ट मैंने अभी तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। तुम लोगों का कैलकुलेशन भी यहाँ पे नीडेड रहेगा, ध्यान में रखो। ओके, इंक्लाइन रहेगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को IS का वैल्यू तो उतना ही रहने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ द IS वैल्यू। ओके, यहाँ पे दो वेरिएशन है। फर्स्ट मैंने EI भी यहाँ पे वेरी किया हुआ है, और प्लस ज्योमेट्री भी वेरी की हुई है, यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर लिया है। ओके, EI वेरी रहेगा मतलब क्या होगा, वेन एवर वी कैलकुलेट दी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट या फिर डेल्टा एल मैट्रिक्स, एट दैट टाइम जो नीचे EI रहता है वो वहाँ पे कंसिडर होगा। ओके, बाकी सम तो तुम लोगों का सेम ही रहने वाला है। सो लेट अस कंसिडर IS विल बी इक्वल्स टू, इफ़ यू ऑब्जर्व दोनों फिक्स पॉइंट है ना, टोटल R विल बी 6 एंड स्मॉल r विल बी 3, बिकॉज कोई इंटरनल हिंज नहीं है तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे अपने को रिडंडेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। सो लेट अस कंसिडर रिडंडेंट्स, वॉट एवर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज VD, HD एंड MD, सेम रिडंडेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ए पे कंसिडर किया तो भी चलेगा, डजेंट मैटर। लेट अस स्टार्ट विद दी, अपने को कोऑर्डिनेट डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। सो लेट अस ड्रॉ वन ऑफ द अनदर डायग्राम टू टेक द कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस।
कोऑर्डिनेट डायरेक्शन तो वैरी नहीं होंगे, दैट इज़ वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड ही रहेगा. दिस इज नथिंग बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, let us consider second as horizontal, and third one that is md clockwise. ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट तुम लोग का वैरी होगा. इफ़ इट इज़ ए लोड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट भी तुम लोग का टुवर्ड्स द राइट या फिर अपवर्ड आएगा. नाउ द एमडी के वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रोटेशन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एज ए क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट हम लोग अप्लाई करेंगे. ये तो तुम लोगों का वॉट एवर फिक्स ही रहने वाला है, बिकॉज वी विल जस्ट रिमूव दी रिडंडेंट वैल्यूज ओनली. सो दिस इज ए पॉइंट, बी, सी एंड द लास्ट वन इज डी. ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल एम डायग्राम, स्मॉल m1, m2 एंड m3 डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट विद द कैपिटल एम डायग्राम. So if we take a look of this, in the next page we will draw it. Okay, पहले हम लोग स्केलेटन बना लेते हैं, बिकॉज वही डायग्राम सब में यूज होने वाला है. सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट द स्ट्रक्चर. whatever फिक्स्ड सपोर्ट सब में रहने वाला है. ओके, लेट अस कंसिडर दिस इज नथिंग बट 4 मीटर, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. आई थिंक बी सी ऑल्सो 4 मीटर. देन दिस डिस्टेंस जो तुम लोग का इधर से लेके इधर तक है, दिस इज 3 मीटर. ओके, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी और डी. और जो जो कांस्टेंट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम अपने को लिखना ना पड़े. दिस इज ई आई वैल्यू, दिस इज 2 ई आई, दिस इज ऑल्सो ई आई. ओके, तो ये रिपीट होगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रिपीट कर लेता हूँ. लेट अस कंसिडर इसको सेक्शन लेके. ओके, तो इट विल बी यूज फॉर आवर स्मॉल m1 डायग्राम. सिमिलरली और दो डायग्राम बनाते हैं. सो इट विल बी यूज फॉर m1, दिस कैन बी यूज फॉर आवर m2 डायग्राम. ओके, तुम लोगों को ड्रॉ करना ही पड़ेगा. अभी यहाँ पे शॉर्टकट अवेलेबल है तो मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा. ओके, दिस इज आवर m3 डायग्राम. सो लेट अस पहले हम लोग कैपिटल एम डायग्राम की तरफ देखते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व द लोडिंग, तो यहाँ पे देखो 50 किलोन्यूटन का लोड है और यहाँ पे यूडीएल है 10 किलोन्यूटन पर मीटर की. सो लोडिंग विल बी सिंपल, बिकॉज प्रॉब्लम का तुम लोगों का स्टेप्स बहुत बड़ा रहता है, तो इसलिए लोडिंग तुम लोग को इतना डिफिकल्ट नहीं देते हैं. लेकिन दिया तो भी कुछ फ़र्क नहीं है, बिकॉज वी नो द वैल्यू हाउ टू कंसिडर द मोमेंट्स. Let us say this is 10 kilonewton per meter. Okay, if you consider the first, this is nothing but capital M diagram, small m1 diagram. इसमें हम लोग क्या करते हैं, that is we will apply the, firstly we will remove all the external loading and we will apply the unit load in the direction of first coordinate. If I am not wrong, the first coordinate is VD. So we will apply 1 kilonewton as a load in vertically upward direction. ओके, सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर द m2 एंड m3 डायग्राम, तो m2 के लिए देखो आई थिंक हम लोगों ने HD कंसिडर किया हुआ है. ओके, तो HD हम लोग यहाँ पे लेट अस कंसिडर हॉरिजॉन्टल लोड हम लोग एज कोऑर्डिनेट हम लोग ने टुवर्ड्स द लेफ्ट कंसिडर किया है, तो इसलिए 1 किलोन्यूटन भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा. ओके, दिस इज अवर स्मॉल m2 डायग्राम. एंड द लास्ट m3 के लिए अपने पास यहाँ पे रहेगा रोटेशन ऑफ क्वांटिटी 1 किलोन्यूटन मीटर. वॉट एवर अभी लोडिंग हम लोगों ने अप्लाई किया, मतलब क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शंस लगेगा, बिकॉज जब मैं ए बी मेंबर कंसिडर करूँगा तो अपना जो ओरिजिन रहेगा वो ऑब्वियसली ए रहेगा, तो अपने को ए के ऊपर हर एक डायग्राम में तुम लोगों को रिएक्शंस निकालना ही पड़ेगा. सो टू ड्रॉ दैट रिएक्शंस, देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसका अपने को एंगल लगने वाला है, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इज़, अगर ये एंगल ट्राइंगल हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, ओके, तो ये अपना कितना है, दिस इज़ अवर 4 मीटर, दिस इज़ 3 मीटर, तो ऑब्वियसली ये 5 मीटर रहेगा. सो लेट अस कंसिडर, मैं थीटा ये कंसिडर करता हूँ. ओके, दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 36.86.
चेक करोगे दैट इज tan इनवर्स ऑफ फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपने को ये थीटा मिल जाएगा। ये थीटा की ज़रूरत क्या है, बिकॉज देखो यहाँ पे ये यूडीएल जो है ये इंक्लाइन में, बट अपने को जो हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे एट दैट टाइम वी विल अप्लाई दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू दी होल स्ट्रक्चर, तो उसमें अपने को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली तुम लोगों को फोर्सेस चाहिए। सो वी कैन कंसिडर दिस, इसको अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज़ वर्टिकल लाइन, 4 लाइन्स अपने को ड्रॉ करना है। ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लाइन है तो उसको एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, एक वर्टिकल में एक लाइन आएगी और एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन आएगी। अंडरस्टूड? देखो चेक करो, हम लोगों ने जो देखा था वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस, अगर ये थीटा रहेगा तो देखो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, पूरा ये क्या है, एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये अगर थीटा है ये 90 है तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, तभी जाके टोटल समेशन 180 आनी चाहिए। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा। क्यों चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, दैट इज़ दिस कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट जो आएगा। चेक करो, ये अवे फ्रॉम दी थीटा है तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये जो है हॉरिजॉन्टल वो थीटा के नज़दीक है इसलिए वो आ जाएगा कॉस थीटा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ नथिंग बट 10 कॉस थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसको मैंने कॉस थीटा नहीं लिखा है, इट इज़ नियरर टू दी थीटा है इसलिए मैंने उसको कॉस थीटा लिखा है। जो अवे फ्रॉम दी थीटा रहेगा इट इज़ नथिंग बट साइन थीटा कंपोनेंट। ओके, ये इसमें ही लगेगा। आफ्टर दैट आई डोंट नो कि यहाँ पे लगने वाला है कि नहीं आगे। सो फाइंड आउट द रिएक्शंस एट पॉइंट ए। टू फाइंड आउट द रिएक्शन एट पॉइंट ए वी हैव टू कंसिडर दी, तुम लोग ये डायग्राम अलग अलग से बनाओ बिकॉज अपने को सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को रिएक्शन पहले निकाल के रखो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी 0, तब जाके अपने को ये मोमेंट मिलेगी। ओके, यूडीएल को मैंने 2 फोर्सेस में कन्वर्ट कर लिया तो वापस यूडीएल कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस कंसिडर, अगर मोमेंट एट पॉइंट ए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करता हूँ, एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एम ए। नेक्स्ट 50 का देखो क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा प्लस 50 इंटू 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस है, तो पहला फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड ये 10 साइन थीटा का ले लिया तो इट विल फॉर्म क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये आ जाएगा प्लस 10 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, देखो यहाँ पे कितना, ये टोटल 4 मीटर है, प्लस ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 5.5। ओके, और नेक्स्ट तुम लोग का ये 10 कॉस थीटा का आएगा, ये ऊपर से चला जाएगा, सो इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट विल बी माइनस 10 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 मीटर। ओके, बिकॉज टोटल देखो हाइट कितना है 4 मीटर है, सेंटर पे एक्ट होगा तो वो कितना आ जाएगा 2 मीटर। फाइंड आउट करो, तुम लोगों को एम ए का वैल्यू मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यस, कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो, बिकॉज कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास तो इसीलिए तुम लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटेड इक्वेशन में कुछ डाउट है किसी को, चेक करो। 315.968 सबका आ रहा है, 315.968। यस, सेजल, रेहान, रसिका, सबको कैलकुलेशन करना है तभी जाके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं प्रॉब्लम। फटाफट करो कैलकुलेशन, दैट इज़ माइनस एम ए उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 50 इंटू 4 प्लस 10 साइन थीटा इंटू 5.5 माइनस 10 इंटू कॉस थीटा इंटू 2। ओके, उसी साइड में कैलकुलेशन करके बताओ, वैल्यू तुम लोगों का वही है, पॉजिटिव आ रहा है टोटल वैल्यू। लेट अस कंसीडर दैट इज़ 315.968, 315.968। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू इफ़ यू टेक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस तो अपने को वी ए मिल जाएगा। ऑब्वियसली वी ए विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी 10 साइन थीटा, बिकॉज और कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है। कैलकुलेट करके बताओ 10 साइन थीटा कितना है, ओनली 10 साइन थीटा, थीटा इज नथिंग बट 36.86, सो 10 साइन थीटा
यहाँ पे हम लोग का एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो छोटा सा एक्चुअली। ये हम लोगों ने कर लिया 10 किलोन्यूटन पर मीटर है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ मल्टीप्लाई करना रह गया है यहाँ पे, बिकॉज ये यूडीएल है। तो यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 10 × 5 दैट इज़ 50। तो यहाँ पे हर एक इसमें सिर्फ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में सिर्फ 5 यहाँ पे चेक करो। ये जो तुम लोगों का वैल्यू है इसको ब्रैकेट करके मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। ठीक है, बिकॉज ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ और फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 0 करो। ओके, बिकॉज हर एक 10 को यहाँ पे 50 पुट किया तो भी चलेगा, तो ये वैल्यू में भी यहाँ पे वैरी हो सकता है। सो लेट अस कंसिडर 315.96 ये वैरी होगा और यहाँ पे 50 साइन आएगा। यस, चेक करो ये कितना आ रहा है पहला अभी एम ए का वैल्यू। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड अप करो, इतना स्लो करोगे तो बहुत टाइम जाएगा अपना। एम ए इज इक्वल्स टू 0, एम ए 50 × 4 प्लस दिस इज 50 × sin θ × 5.5 माइनस 50 × cos θ विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से किया इतना तो भी चलेगा। यस, कितना आ रहा है वैल्यूज 284.95। चेक करो, इट इज़ पॉजिटिव, तो इसलिए अपना डायरेक्शन जो बराबर है वो हम लोग कंसिडर किया वो बराबर है। सेकेंड वी ए का तुम लोग का आएगा दैट इज़ 10 × 5 दैट इज़ 50 साइन थीटा आएगा, बिकॉज वर्टिकल में एक ही कंपोनेंट है। ओके, सो इट इज़ विल बी इक्वल्स टू, आई थिंक दिस इज नथिंग बट 6 5 आई थिंक 30 आएगा ये। ओके, 29.993 30, this will be nothing but 30 kilonewton. After that if we take summation of horizontal forces तो अपने को HA का वैल्यू मिलेगा that is HA will be equals to okay 10 cos theta 10 × 5 that is 50 cos theta, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा 50 cos theta। चेक करो 50 cos theta कितना आ रहा है। यस 40, दिस इज 40 किलोन्यूटन। सो यही वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को कैपिटल एम डायग्राम मिलेगा दैट इज वी ए वर्टिकली अपवर्ड विच इज़ नथिंग बट 30 किलोन्यूटन। मोमेंट हम लोग ने निकाला हुआ है दैट इज़ 284.95 किलोन्यूटन मीटर। द लास्ट वन हम लोगों ने एच ए भी निकाला हुआ है दैट इज़ टूवर्ड्स द राइट 40 किलोन्यूटन। ओके, नाउ इफ़ यू कंसिडर दी सेक्शंस, तो देखो यहाँ पे पहले कैपिटल एम में सेक्शंस बना लेता हूँ, तब जाके विद द सेम सेक्शंस विल बी रिपीटेड इन दी स्मॉल m1 m2 एंड m3 डायग्राम। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ए से लेके बी तक कुछ वेरिएशन नहीं है, तो इसके लिए एक ही तुम लोगों का सेक्शन आएगा कंसिडरिंग ए एज ए ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट योर सेक्शन XX विद ए एज ओरिजिन। BC के लिए चेक करेंगे तो BC के लिए ऑब्वियसली देखो C पॉइंट अभी कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर मैं इस साइड में ले लिया तो इनका भी अपने को मोमेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए अपना ये कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे देखो सॉर्टेड तुम लोगों का पॉइंट लोड और मोमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे B एज ए ओरिजिन कंसिडर करेंगे। सो BC के लिए B और CD के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं D पॉइंट, बिकॉज डी पे तुम लोगों का कैलकुलेशन कम हो जाएगा। सो डायरेक्टली वी कैन कंसिडर डी एज ए ओरिजिन। ओके, तो देखो ये हम लोग अलॉन्ग द लेन जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग M1 डायग्राम M2 डायग्राम में हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे तब भी इसको भी अपने को वैसे ही कंसिडर करना पड़ेगा। सो नाउ इन दिस स्मॉल M1 डायग्राम इफ यू टेक दी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, देखो ये वर्टिकली अपवर्ड है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एट पॉइंट ए। ओके, टू बैलेंस इट, तो इसलिए ये आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड value will be same that is 1 kilonewton. If you take summation of horizontal forces, तो horizontal कोई force नहीं है तो that will be 0. now अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लेता हूँ A पॉइंट के ऊपर मोमेंट लिया तो कितना आएगा, देखो ये 4 + 3 that is 7,
1 × 7 आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट 7 kN/मीटर। ओके, डायरेक्टली किया तो भी चलेगा वो। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अपने को वही सेक्शंस रिपीट करने पड़ेंगे। ओके, BC के लिए भी हम लोगों ने क्या लिया था, B एज ए ओरिजिन लिया था, और CD के लिए अपना D ओरिजिन रहेगा, लेकिन अलॉन्ग द लेंथ है वो भी ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे देखो एक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा एट पॉइंट D। अगर ये अलॉन्ग द लेंथ है तो इसके कंपोनेंट्स भी लेने पड़ेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ और अलॉन्ग द लेंथ, तभी जाके अपने को मोमेंट हम लोग ले सकते हैं। बिकॉज डायरेक्टली वर्टिकल हम लोगों ने ले लिया फोर्स, तो डिस्टेंस भी अपने को हॉरिजॉन्टल लगेगा, तो दैट विल क्रिएट द कन्फ्यूजन। सो यहाँ पे हम लोग रिटर्न देखो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, सो वी विल गेट द प्रॉपर कंपोनेंट्स। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, वर्टिकल लाइन ऑलरेडी है यहाँ पे, ओके, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज वर्टिकल लाइन, अलॉन्ग द लेंथ तुम लोगों का लाइन है ऑलरेडी, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं। 4 लाइन्स तुम लोगों के दिखने चाहिए। ऑलरेडी वी नो दी वन ऑफ द एंगल, इस साइड का एंगल कितना था, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 - थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। दिस इज 90 - थीटा, तो अपने को ये एंगल मिलेगा। ओके, तो अगर ये तुम लोगों का नज़दीक वाला एंगल है तो ये कंपोनेंट जो आएगा दिस इज नथिंग बट 1 cos थीटा, और थीटा से जो अवे रहेगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल बी 1 sin थीटा। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे जो तुम लोगों का पॉइंट लोड है वो टूवर्ड्स दी पॉइंट जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन टूवर्ड्स दी पॉइंट ही रहेगा। ओके, बाकी के इससे लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली रिटर्न वी विल गो फॉर दी स्मॉल M2 डायग्राम। स्मॉल M2 डायग्राम के लिए भी जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी कंपोनेंट तो लेने ही पड़ेंगे। फर्स्टली वी विल सॉल्व दी अदर थिंग्स। इफ इट एक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो दैट विल बी 0। इफ इट एक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो देखो इस पॉइंट के ऊपर टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो इस साइड से टुवर्ड्स द राइट आएगा 1 kN। इफ इट एक समेशन ऑफ मोमेंट, तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑब्वियसली 0 होगा, बिकॉज ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है ये पॉइंट लोड। ओके, तो इससे स्ट्रक्चर के ऊपर कोई मोमेंट नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए भी कोई मोमेंट नहीं रहेगी। आफ्टर दैट सेक्शंस हम लोग लेंगे तो सेक्शंस सेम ही रहेंगे तुम लोग के। फॉर द AB, A एज ए ओरिजिन, फॉर द BC, B एज ए ओरिजिन, फॉर द CD, C एज ए ओरिजिन, D एज ए ओरिजिन। यहाँ पे भी चेक करोगे तो देखो अभी यहाँ पे रिटर्न अपने को सेक्शंस कंसिडर, ये कंपोनेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो लेट अस पहले हम लोग लाइंस लगाते हैं। दिस इज अलोंग द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। ओके, एंगल कौन सा पता है तुम लोगों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 90 - थीटा, तो यह आ जाएगा थीटा 90 - थीटा, थीटा 90 - थीटा, तो ये तुम लोगों का बनेगा थीटा एंगल। थीटा एंगल मतलब ये टुवर्ड्स ही पॉइंट है, दो कंपोनेंट्स आएंगे। ओके, ये भी हो गया टुवर्ड्स ही पॉइंट और ये भी होगा टुवर्ड्स ही पॉइंट। जो नज़दीक वाला है थीटा का दैट विल बी cos थीटा, तो ये आएगा 1 cos थीटा और ये आएगा 1 sin थीटा अवे फ्रॉम दी थीटा। ओके, रिटर्न हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, दैट इज M3 डायग्राम। M3 डायग्राम में अगर चेक करेंगे हम लोग तो M3 डायग्राम के लिए देखो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो ये आ जाएगा 0, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ये भी 0 आएगा। सिर्फ यहाँ पे मोमेंट है 1 kN/मीटर की क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज 1 kN/मीटर, बाकी कुछ नहीं आएगा। सो नाउ यहाँ पे कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज D के ऊपर कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, सो वी कैन डायरेक्टली टेक दिस 1 kN/मीटर ओनली। सो दिस इज नथिंग बट योर M3 डायग्राम। ओके, इसके लिए भी सेक्शंस कंसिडर करने पड़ेंगे विद दिस सेम तुम लोगों का ओरिजिन। सो फॉर द AB मेंबर वी आर कंसिडरिंग A एज ए ओरिजिन, फॉर द BC वी विल कंसिडर B एज ए ओरिजिन, फॉर द CD वी आर कंसिडरिंग D एज ए ओरिजिन। सो आफ्टर गेटिंग दिस देन वी विल गो फॉर द टेबल। ओके, इतना तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है। अगर इंक्लाइन आ गया तो अपने को इतना तुम लोगों को करना ही पड़ेगा।
इज देयर एनी डाउट? यस सर, बी पॉइंट पे 50 किलोन्यूटन का फोर्स है, वो नहीं लेना है। विच वन? हम लोगों ने क्या किया है, जब हम लोग M1 M2 डायग्राम लेते हैं तो उसमें तुम लोगों को सब एक्सटर्नल लोडिंग रिमूव करने का है। 50 किलोन्यूटन कंसिडर किया है ना हम लोगों ने, कौन से इसमें? यस कुछ तो गलत रहेगा, डोंट वरी, चलेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल में तुम लोगों का रह गया। ओके ठीक है ठीक है, ये 50 का तुम लोगों का सिर्फ कैंसिल हो जाएगा। 50 ये कितना आ रहा है, 40 टूवर्ड्स दी लेफ्ट आ रहा है, तो ये आ जाएगा 50 टूवर्ड्स द राइट। तो 40 और 50 में से कितना बचा, 10 टूवर्ड्स द राइट बच रहा है। तो ये थोड़ा सा, ओके गुड, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही रखो बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स रॉन्ग होती है इसकी वजह से। तो फर्स्ट यहाँ पे 50 कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा -50। तो आई थिंक ये आ रहा है -10 आ रहा है, ये -10 किलो न्यूटन। तो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, दिस इज टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। ओके, इज इट ओके नाउ? ओके ठीक है, तो -10 है, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, टूवर्ड्स ही लेफ्ट कर दिया हम लोगों ने। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस देन वी विल गो फॉर दी मेन कैलकुलेशन। ओके, दैट इज नथिंग बट टेबुलर फॉर्म। देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का बड़ा है, लेकिन देखो सबसे सिंपल है ये प्रॉब्लम, भले ही लेंदी जा रहा है लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आराम से बेसिक से जानेगा। ऐसे ही तुम लोगों को 20 मार्क्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी का अगर प्रॉब्लम आता है तो तुम लोगों को इट विल बी फॉर 20 मार्क्स ओनली। ओके, तो इंक्लाइन आया तो ऑब्वियसली 20 मिलेगा, सिंपल आया तो भी 20 आता है, तो इसलिए जितना टफ आएगा मैक्स टू मैक्स तुम लोगों को 20 मार्क्स उसमें कंसिडर होगा। तो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे टू फाइंड आउट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेल्टा एल मैट्रिक्स। तो लेट अस गो फॉर द टेबुलर फॉर्म। टेबल में देखो फर्स्ट तुम लोग का आएगा दैट इज पार्ट, कौन कौन से पार्ट्स हैं, और वी कैन से मेंबर्स। सेकेंड, इसमें अपने को ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा, सो डिपेंडिंग ऑन दैट ओरिजिन थर्ड कॉलम विल बी लिमिट। आफ्टर दैट कैपिटल M, देन स्मॉल m1, देन m2, देन m3। यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी निकाला तो भी चलेगा, लेट अस कंसीडर हम लोग यहाँ पे ही लेते हैं। ये कॉलम मैं थोड़े छोटे बना लेता हूँ, सो अपने को और जितने हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे उतने तो हम लोग कर लेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज m1, देन m2, देन m3। ओके, हम लोग डेल्टा एल मैट्रिक्स एटलीस्ट निकाल लेते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ m1 m2, इंटीग्रल ऑफ सॉरी सिर्फ कैपिटल M का निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू m1, कैपिटल M इंटू m2 एंड थर्ड वन कैपिटल M इंटू m3। ठीक है, अगर तुम लोगों के नोटबुक में आगे भी तुम लोगों का है कंटिन्यू कर सकते हो, सो तो वी कैन फाइंड आउट दी F1 F2, वो भी तुम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, डजेंट मैटर। फर्स्ट हम लोग पार्ट्स ले लेते हैं, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तुम लोग भी घर पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज वॉट एवर तुम लोग को इनकम्प्लीट प्रॉब्लम रखा है एटलीस्ट उतना भी सॉल्व किया तो भी इनफ है। अगर तुम लोग उसी दिन थोड़ा सा भी खोल के देखते हो तो दैट विल बी इनफ, अगर डायरेक्टली बाद में देखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेट अस कंसिडर फर्स्ट तुम लोग का ए बी मेंबर के लिए ए ओरिजिन है, सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट ए बी। ओरिजिन इज ए, तो लिमिट तुम लोग का आएगा 0 to 4। नाउ कैपिटल एम डायग्राम, कैपिटल एम डायग्राम देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम लोग का ए, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव है। ये 10 का देखो 10 इंटू एक्स, इट इज़ इन क्लॉकवाइज, तो 10x तुम लोग का पॉजिटिव आएगा, -284.95। 10 इंटू एक्स -284.96, ओके 95।
और कोई फोर्सेस नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ओके 30 है, 30 वो सेक्शन से ही पास होगा तो इसलिए उसका कुछ मोमेंट नहीं आएगा। लेट अस गो फॉर द स्मॉल m1 डायग्राम। स्मॉल m1 डायग्राम के लिए जाएंगे तो देखो यहाँ पे कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड रिटर्न ये 7 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है तो दैट विल बी पॉजिटिव। शेयर में कोई फोर्स नहीं है तो उसका कुछ नहीं आएगा, ये 1 किलोन्यूटन सेक्शन से ही पास हो रहा है तो उसका भी मोमेंट 0। तो स्मॉल m1 के लिए यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। m2 के लिए जाएंगे तो लेट अस कंसिडर m2 डायग्राम। देखो यहाँ पे कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू एक्स यहाँ पे आएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 1 इंटू एक्स दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड इट इज नेगेटिव। नेक्स्ट m3 के लिए चेक करेंगे तो देखो 1 किलोन्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है तो वो सेम ही रहेगा 1 किलोन्यूटन मीटर। सिमिलरली हम लोग BC के लिए ट्राई करेंगे। लेट अस ट्राई फॉर द BC। उसके लिए तुम लोग का ओरिजिन ऑब्वियसली B है, यहाँ पे लिमिट तुम लोग का 0 to 4। चेक करेंगे फॉर द कैपिटल M डायग्राम। B तुम लोगों का देखो यहाँ पे B ओरिजिन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखो 30 इंटू एक्स, ये 30 यहाँ से पास होगा मतलब B से पास हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब 30 इंटू एक्स क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा। ओके तो 30 इंटू एक्स एक आ गया। सेकेंड देखो 10 इंटू टोटल इसमें इतना ये 4 मीटर, तो 10 इंटू 4 वो भी क्लॉकवाइज आ रहा है, प्लस वो भी आएगा मूवमेंट और माइनस 284.95 भी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से टोटल जितना फोर्सेस है वो सब कंसिडर करना है अपने को। 50 का मूवमेंट नहीं आएगा बिकॉज वो उसी सेक्शन से पास हो रहा है। सो लेट अस राइट डाउन 30 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 4 दैट इज 40। थर्टी इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 284.95, ये सेम ही रहेगा वैसे के वैसे। लेट अस गो फॉर द M1 डायग्राम। M1 डायग्राम में चेक करेंगे हम लोग। देखो B तुम लोग का ओरिजिन है, यहाँ पे 7 तो आएगा ही, 7 किलोमीटर मीटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये 1 जा रहा है नीचे तो 1 इंटू एक्स ओके एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। नेक्स्ट M2 के लिए हम लोग जाएंगे रिटर्न। चेक करेंगे यहाँ पे देखो सेक्शन पे M2 यहाँ पे, सो कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस 1 किलो न्यूटन, 1 इंटू 4 मीटर दिस विल फॉर्म, वेट फॉर ए सेकेंड, ओके BC मेंबर के ऊपर थे M2 डायग्राम के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड है, तो 1 इंटू 4 ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये 1 इंटू 4 रहेगा ही, बाकी कोई फोर्स नहीं है तो ये आ जाएगा -4 ओनली। चेक करते रहो, देयर में भी चांसेस कि कुछ रॉन्ग हो सकता है। सिमिलरली M3 के लिए जाएंगे। देखो ये सेक्शन है M3 पे, देखो एक ही फोर्स है दैट इज 1 किलोमीटर मीटर, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो 1 ही है तो 1 ही आएगा वैसे के वैसे -1। लास्ट दैट इज नथिंग बट CD मेंबर, उसके लिए हम लोगों ने ओरिजिन पकड़ा है D, लेंथ है टोटल देखो 0 to 5, टोटल CD का लेंथ हम लोगों ने कंसिडर किया लिमिट। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद दी कैपिटल M डायग्राम। तो यहाँ पे अगर सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन के लिए था, तो ये इसके लिए हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज वेन एवर वी आर कंसिडरिंग दी मोमेंट इक्वेशन एट दैट टाइम ये UDL ही रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा कभी। सो इफ यू कंसिडर राइट हैंड साइड तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है 10 इंटू x/2, टोटल डिस्टेंस कितना है x और ये इंटेंसिटी कितना है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। सो एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ओके तो ये आ जाएगा नेगेटिव 10 इंटू x² डिवाइड बाई 2, नेगेटिव 10 इंटू x² डिवाइडेड बाई 2।
सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर स्मॉल m1 डायग्राम, तो m1 डायग्राम के लिए देखो ये 1 को मैंने स्प्लिट कर दिया है 1 साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो वापस वो कंसिडर नहीं होगा। कॉस थीटा उधर से पास हो रहा है सेक्शन से, बचा सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए वो आ जाएगा पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग m2 डायग्राम के लिए जाएंगे, तो m2 के लिए देखो यहाँ पे 1 साइन थीटा ये क्रॉस सेक्शन से पास होगा, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, सिर्फ 1 कॉस थीटा का आएगा। राइट हैंड साइड के ऊपर 1 कॉस थीटा कौन सी मोमेंट बना रहा है, देखो चेक करोगे तो इट इज़ क्लॉकवाइज, तो कॉस थीटा इंटू एक्स क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा। और लास्ट में m3 का अगर हम लोग चेक करेंगे, तो m3 के लिए देखो राइट हैंड साइड के ऊपर दिस इज़ 1 किलोमीटर क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है नेगेटिव, सो इट विल बी -1 ओनली। ओके, सिर्फ ये चेक करो हम लोग का ये 1 और ये -1 ये दोनों मैच होना चाहिए। आई थिंक AB के लिए m3 डायग्राम, इफ़ यू ऑब्जर्व AB के लिए m3 डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है नेगेटिव, तो ये हम लोगों ने ये माइनस हटा दिया था इसमें। ओके, तो एक बार एटलीस्ट क्रॉस चेक करने का, फिर जाके तुम लोग टेबुलर फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, देन वी विल सी द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ओके, ये जो कैलकुलेशन तुम लोगों को जितना आता है उतना करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेल्टा एल और कंसिस्टेंसी इक्वेशन टू फाइंड आउट दी अननोन्स। यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं। चेक करो इसमें कुछ डाउट है क्या इधर तक तुम लोगों को? ठीक है, मेथड सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम लोगों को टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, इज देयर एनी डाउट? चेक इट। CD के लिए विच वन, कैपिटल M डायग्राम, स्मॉल m1, m2 और m3। ध्रुव, कौन से डायग्राम के लिए रिपीट चाहिए तुम लोगों को? CD के लिए कैपिटल M या फिर m1, m2, m3? m1, m2, इट इज़ वेरी सिंपल, m1 एंड m2 चेक करो। m1 के लिए देखो यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलॉन्ग द लेंथ हम लोग को यहाँ पे सेक्शन लिया हुआ है हम लोग, देखो यही सेक्शन है। तो अगर मैं ये 1 किलोमीटर कंसिडर करूँगा, इसको क्या किया मैंने, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक साइन में और एक कॉस में, तो ये कंसिडर नहीं होगा 1 अभी। कॉस कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली उसका लाइन ऑफ एक्शन देखो सेक्शन से ही पास हो रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, तो उसका मोमेंट कुछ नहीं आएगा। अगर 1 साइन थीटा का मोमेंट लेंगे हम लोग, तो 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कितना है x, तो 1 इंटू एक्स कौन सी डायरेक्शन में, ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है पॉजिटिव, तो x इंटू साइन थीटा, ये तुम लोगों का फर्स्ट के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है। दिस इज स्मॉल m1 डायग्राम के लिए। सिमिलरली जब हम लोग m2 डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, तो m2 डायग्राम के लिए देखो यहाँ पे m2 के लिए भी देखो ये हॉरिजॉन्टल 1 किलोमीटर है, उसको भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक अलॉन्ग द मेंबर और एक परपेंडिकुलर द मेंबर कंपोनेंट बनाया हुआ है। ओके, तो इसलिए 1 को कंसिडर नहीं करना होगा। 1 साइन थीटा डायरेक्टली सेक्शन से पास हो रहा है, तो इसलिए उसका डिस्टेंस क्या है 0। परपेंडिकुलर कौन सा है फोर्स, दिस इज 1 कॉस थीटा, तो उसका ही तुम लोगों को मूवमेंट आएगा, तो 1 कॉस थीटा इंटू एक्स, इट विल फॉर्म, देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है नेगेटिव, तो इसलिए x इंटू कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे x इंटू कॉस थीटा नेगेटिव लिया है। यस, और कुछ डाउट है?